सामाजिक उत्थान और शिक्षा के क्षेत्र में कार्यरत एसडी फाउंडेशन के तत्वाधान में एलएमएल फाउंडेशन ने राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय अगौन में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया। इस दौरान सैकड़ों बच्चों को सर्दी से बचाव के लिए स्वेटर और दीपावली की मिठाइयां वितरित की गई। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि एलएमएल फाउंडेशन की चेयरपर्सन गीतिका भाटिया रही। बच्चों द्वारा प्रस्तुत स्वागत गीत, रागिनी और नृत्य कार्यक्रम ने सभी का मन मोह लिया। गीतिका भाटिया ने बच्चों को मन लगाकर पढ़ने की प्रेरणा देते हुए कहा, बेटी पढ़ेगी तो बढ़ेगा मेवात। विद्यालय प्रधानाचार्य आलमदीन ने चेयरपर्सन गीतिका भाटिया और टीम का स्वागत कर आभार जताया। इस अवसर पर कई स्थानीय गणमान्य लोग और अध्यापक उपस्थित रहे। जानकारी के अनुसार एलएमएल फाउंडेशन फिरोजपुर जिरका के रावड़ी गांव के पास एक उद्योग पार्क स्थापित कर रहा है, जिसमें लगभग 70 कंपनियां आएंगी। साथ ही क्षेत्र में इलेक्ट्रिक स्कूटर यूनिट लगाने की तैयारियां चल रही हैं। ये पहल मेवात में रोजगार और तकनीकी विकास का नया द्वार खोलेगी। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय प्रबंधन ने फाउंडेशन का आभार जताते हुए इस सामाजिक पहल को शिक्षा व समाज के लिए प्रेरणा स्रोत बताया है। देखिए आगे की रिपोर्ट। एलएमएल फाउंडेशन से हमारी फाउंडेशन जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ उनको प्रोवाइड कराती है चीज़ें। तो आज हम इस स्कूल में आए हैं। मैं पहली बार इस स्कूल में आई हूँ, तो मुझे यहाँ पर आकर बच्चों से मिलकर बहुत अच्छा लगा। बच्चों में टैलेंट बहुत ज़्यादा है और लड़कियाँ हों या लड़के हों, सब में टैलेंट बहुत है। और मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन है जो स्कूल में आई है, तो माँ बाप कितने मतलब स्ट्रगल से कितनी मेहनत करके बच्चों को यहाँ तक भेज रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि बच्चे खूब पढ़ें लिखें और तरक्की करें और देश का नाम रोशन करें। ये इलाका हरियाणा का सबसे पिछड़ा हुआ इलाका माना जाता है, लेकिन अगर बच्चे तरक्की करेंगे, बच्चे आगे बढ़ेंगे तो हमारा गांव भी आगे बढ़ेगा। एलएमएल फाउंडेशन, एलएमएल कंपनी यहाँ पर इंडस्ट्रियल पार्क बनाने जा रही है, जिससे लोगों को रोज़गार मिलेगा और गांव की तरक्की होगी, हरियाणा में गांव का नाम होगा। मेवात के लोगों के लिए मैडम इसका क्या फ़ायदा होने वाला है जो कंपनियां बनाने जा रही हैं? लोगों को नौकरियां मिलेंगी यहाँ पर, उनको बाहर शहर में नहीं जाना पड़ेगा, उनको गांव में ही सब कुछ मिल जाएगा। शुरू में मैडम जब कंपनी आती हैं तो कहते हैं कि मेवात के लोगों को रोज़गार मिलेगा, लेकिन जब खड़ी हो जाती है कंपनी तो मेवात के लोगों को नहीं रखे, बाहर से दूर दूर से लाके सस्ते लोगों को रखा जाता है। ऐसा नहीं होगा, मेवात पिछड़ जाता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। हम लोगों को यहाँ के लोगों को पहले प्रेफरेंस देंगे, बाद में बाहर के लोगों को देंगे। तो इस कंपनी में क्या माल तैयार होगा मैडम? यहाँ पर एलएमएल के स्कूटर्स बनाए जाएंगे और प्लॉट्स मतलब बेचे जा रहे हैं, जिसमें और कंपनीज भी आएंगी और वो भी आगे फिर नौकरियों पर लोगों को रखेंगे। तो अब कब से ये संस्था, ये जो फाउंडेशन है, कब से काम कर रही है? वैसे हमारी जो कंपनी है एसडी फाउंडेशन, वो काफ़ी सालों से फाउंडेशन में काम कर रही है। मेवात में आगे कैसा लगा? मेवात को जिस तरीके से लोग पिछड़ा इलाका बताते हैं, और जो है कि यहाँ भाईचारे को लेके भी काफ़ी बार चर्चाएं होती हैं, तो क्या लगता है मेवात को कैसा पाया आपने? जैसे सुना था वैसे ही पाया है। अभी यहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जी। तो अभी आज आपने क्या वितरण किया है बच्चों के लिए? हमने बच्चों के लिए, जैसे स्कूल वालों ने बताया था हमारे को कि हमें यहाँ पर कंस्ट्रक्शन में थोड़ी सी ज़रूरत है, तो हम यहाँ पर कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं। कुछ प्लस्तर वगैरह स्कूल में ज़रूरत था, वो करा रहे हैं। और बच्चों को सर्दियों के लिए स्वेटर्स दिए हैं और दिवाली की मिठाई दी है। ये जो यहाँ मुख्याध्यापक थे आलम सर, उन्होंने काफ़ी और रिक्वायरमेंट उम्मीदें की हैं कि मेवात एक पिछड़ा इलाका है। हम इस संस्था से जुड़ गए हैं, तो आगे हमारे से जो बन पाएगा हम वो करेंगे। की तरफ से आप सबको दिवाली की बहुत बहुत मुबारक। हम यही चाहते हैं कि मेवात खूब तरक्की करे, आगे बढ़े, यहाँ के बच्चे खूब आगे बढ़ें। धन्यवाद। जात पात पे काफ़ी होता है मेवात साइड में, तो हमारी तो यही दुआ है और हम आपसे भी कहेंगे, स्कूल है, प्लीज़ बच्चों को यही सिखाइए कि सबके खून का रंग एक है, रास्ते अलग अलग हैं, आगे जाके एक ही भगवान है। उनको हम जीसस कह लें, उनको नानक कह लें, वाहिगुरु कह लें, श्री राम कह लें, कृष्णा कह लें, अल्लाह कह लें, एक ही नूर है दुनिया में, बस नाम अलग अलग रखे हैं। तो इसलिए है कि प्लीज़ शांति रखिए, प्यार रखिए, भाईचारा बना के रखिए और आप लोगों को दिवाली की बहुत बहुत मुबारक।
गुरुजी, आज आपके स्कूल में LML कंपनी के द्वारा बच्चों को स्वेटर बांटा गया है और दीपावली की मिठाइयाँ वितरित की गई हैं बच्चों के लिए, और काफ़ी रिक्वायरमेंट भी आपने उनके सामने रखी हैं। उनके लिए क्या कहा गया है, क्या कहोगे इस कंपनी के लिए? देखिए, पहली बात तो ये है कि हम कंपनी के बहुत शुक्रगुजार हैं। उन्होंने हमारी पहली मीटिंग में ही हमारी जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे श्री योगेश भाटिया जी, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने स्कूल का विजिट किया था एक दिन रात के समय 6 बजे का दिया था, लेकिन वो कारणवश लेट हो गए मीटिंग में। तो स्कूल को देख करके गए और उन्होंने बताया कि भाई फर्स्ट फेज़ में, क्योंकि प्रियोरिटी क्या है आप लोगों की, तो पहली जो प्रियोरिटी बेस पे आप काम कराइए। हम आप जो भी काम हैं स्कूल में, उन्होंने हमारे सारे कामों के लिए यस किया है, जैसे चाहे वो प्लास्टर का काम हो, फर्श की जो टाइलिंग हो, बरामदे की टाइलिंग हो, या इसके अलावा और भी कोई जैसे टेक्निकल कोई चीज़ें हैं, या सोलर लाइट है। आगे वो गर्मियों में और भी हमें कह रहे थे कि भाई हम वाटर कूलर की अगर ज़रूरत पड़ेगी, रिक्वायरमेंट पड़ेगी, तो हम मार्च अप्रैल में वो भी हम आपको देंगे। फिलहाल के समय में क्या वितरित किया गया है आज जो है LML फाउंडेशन की तरफ से सारे बच्चों को स्वेटर जर्सी वितरित की गई हैं और दिवाली की मिठाइयाँ वितरित की गई हैं। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन में हमारी जो वॉल है पूरी स्कूल की 4 दीवारी है, उसके प्लास्टर का काम 3 दिन पहले से शुरू कर दिया गया है और वो बखूबी बहुत अच्छे से हो रहा है। कहा गया है कि यहाँ पर LML कंपनी के द्वारा यहाँ पूरा स्थापित अपना ढांचा तैयार कर लिया गया है, यहाँ स्कूटरें बनाई जाएंगी, और कहा गया है कि सबसे पहली प्राथमिकता जो होगी मेवात के बच्चों को जॉब देने की होगी। तो क्या उम्मीद, क्या लगता है? देखिए, ये तो जाहिर सी बात है, जहाँ पे इंडस्ट्री आएंगी वहाँ तो जॉब मिलेगा, वो अपना आप ही इलाके का विकास होगा। और जो LML फाउंडेशन के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं श्री योगेश भाटिया जी, उनका एक लंबा प्लान है, एक बड़ा मकसद है। वो एक कंपनी की बात नहीं कर रही, वो यहाँ पे और इंडस्ट्रियों को भी प्लॉट्स दे रहे हैं एक सस्ते रेटों पे, जो जिसके लिए यहाँ पे बहुत अच्छी कनेक्टिविटी है, जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत अच्छी है, मुंबई एक्सप्रेस से जुड़ रहा है। तो वो जो उनका जो मकसद है, उनका जो विज़न है, वो बहुत बड़ा है, वो वाइड विज़न है, वो इलाके के विकास के बारे में सोचते हैं। इसके अलावा और कंपनियों को भी यहाँ इनवाइट कर रहे हैं। गुरु जी, जैसे पहले देखा गया है कि मेवात बूचड़खानों से जो है कि परेशान हैं, और उसी की तर्ज पर उन्होंने भी ये कहा था कि मेवात के लोगों को रोज़गार मिलेगा, और आज बूचड़खाने रोज़गार की जगह जो है मेवात का कोई बच्चा वहाँ नहीं लगा है, लेकिन उसका पोल्यूशन जो है, प्रदूषण जो है कि वो लोगों को जो है प्रभावित कर रहा है, बीमारियाँ गंभीर पैदा हो रही है, कैंसर जैसी। उसके लिए तो सरकार अपने स्तर पे काम कर रही है। अभी पहले भी 1-2 बूचड़खाने के बारे में कल हमने सुना है कि उनको सील कर दिया गया है, जो मानकों पर खरे नहीं उतर रहे उनको सील कर दिया जाएगा। बाकी हमारे जो NGOs हैं इस तरह की, ये बहुत अच्छा एजुकेशन के उस सेक्टर में या कोई और सेक्टर हो जो जहाँ भी रिक्वायरमेंट है हेल्थ का हो, तो ये बहुत अच्छा काम करती हैं। पहले भी हमें M3M फाउंडेशन की तरफ से कंप्यूटर लैब मिली है, सहगल फाउंडेशन की तरफ से पहले स्कूल की 4 दीवारी कराई गई थी। आज जो है श्री योगेश भाटिया जी के जो कार कमलों से हमारी उसका प्लास्टर हो रहा है। इसी तरह सिलसिला चलता रहेगा। ये तो NGOs जो है पब्लिक सेवा का काम करते हैं। गांव के लोगों का किस तरीके से सहयोग मिलता है? गांव का हमें अच्छा सहयोग मिलता है। हमारे जो गांव के एक सरपंच हैं श्री शेर खान जी हैं, हमारे जो जमशेद खान हैं, जब भी हमें ज़रूरत होती है हमें पूरा जो है सहयोग देते हैं स्कूल के लिए। उनका एक कॉल पे ही वो यहाँ पे आते हैं। अच्छा सहयोग हमें स्कूल की तरफ। आपने बताया कि टीचरों का जो पढ़ाने का जो सिलसिला है बहुत ज़्यादा तेज़ हो गया, क्योंकि 98% बच्चे पास में हैं। तो क्या कहोगे इसमें? हाँ, हमारा इस साल जो अभी 2024-25 का जो रिजल्ट्स है, क्योंकि मेवात ज़िले का बहुत डाउन आया था, 45% रिजल्ट था, जबकि उसमें हमारे स्कूल का रिज़ल्ट हमने 98% हमारे रिज़ल्ट दिया था। पूरे ब्लॉक में हमने टॉप किया था, दोनों क्लासें कक्षा 10वीं और 12वीं। इसके लिए हमें जिला प्रशासन ने, DC साहब ने, श्री विश्राम कुमार मीणा जी ने हमें वहाँ भी सम्मानित किया था और हमें ये शील्ड दी थी, हमारी जो शील्ड रखी हुई है, और हमें प्रशंसा प्रमाण पत्र दिया था। और उम्मीद करते हैं, और मैं अपने स्टाफ की तरफ से ये आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अब की बार भी हम ब्लॉक टॉप करेंगे। अभी से हम कह रहे हैं, आज से।